अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची में तूफानी बारिशों से शहर कायद में फिर बरसात हुई है और कराची फिर से पानी पानी हो गया। नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा मजीद बढ़ गया है। मानसून का ताकतवर सिस्टम के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे हैं। गली कूचे बाजार सड़कें सब पानी से भर गए हैं। गुर्जर नाला भी ओवरफ्लो हो गया है, जबकि नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी आबादी अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालने में मसरूफ है। पोश इलाकों का हाल भी पसमानदा इलाकों जैसा ही हो गया है। डिफेंस क्लिफ्टन में भी बादल खुलकर बरसे हैं, सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं। लियाकताबाद नाज़माबाद में घुटनों घुटनों पानी जमा है, जबकि अहमद जीना रोड पर तिजारती मराकज और दुकानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही है। लांधी कोरंगी में तेज बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। मलिर नदी कॉजवे में भी पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है, जबकि नागन चौरंगी फिर पानी में डूब गई है। सुरजानी में गटर उबल पड़े हैं। नकासी आप के इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए हैं। नेशनल स्टेडियम और शारा फैसल के अतराफ भी बारिश से सड़कें डूब चुकी हैं। लियाकताबाद समेत दीगर अंडरपासेस में पानी जमा हो चुका है। फिसलन के बायस सड़कों पर हादसात पेश आने लगे हैं, जबकि मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में फंस गई हैं। बिजली की बंदिश से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। शहर में बारिश का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में तूफानी बारिशों के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि शहर कायद में 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। नालों में तुग़यानी के पेश नज़र मकामी आबादी को खबरदार कर दिया गया है, जबकि शहरियों को घरों से बिला ज़रूरत ना निकलने की हिदायत की गई है। बारिश ने इंतजामी का कारकर्दगी की कलई भी खोल दी है। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। नदी नालों में सफाई सुथराई ना होने पर आबादी की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। अंडरपासेस से भी नकासी आब का मुनासिब काम नहीं किया जा सका है, जबकि बलूचिस्तान में भी बारिशों के सबब हब नदी में तुग़यानी का खदशा है। तमाम मुताल्लिका इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। इसका हेवीएस्ट पार्ट है, मूसलाधार बारिश का इम्कान है और कल आफ्टरनून तक एटलीस्ट जाएगा ये सिलसिला। वैसे तो परसों तक भी है, लेकिन जो बहुत इसमें शिद्दत है और तेज स्पेल है वो कल आफ्टरनून तक इस तरह से वक्फे से चलेगा। और अर्बन फ्लडिंग का बिल्कुल खदशा है। हम बराबर इसको मेंशन करते आ रहे हैं अपनी एडवाइजरी में। देखिए, कराची में मेरे ख्याल में कोई असेसमेंट ये है कि 150 से 200 के दरमियान इतनी हो सकती है ये पूरे स्पेल में। यानी आज जो तो सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। मूसलाधार बारिशों के बायस बेशतर अजला डूब चुके हैं। दादू जाम शोरों में सैलाब का खदशा। हैदराबाद सांगड़ बदीन दौड़ में भी सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी हैं। बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से शहरी परेशान होकर रह गए हैं, जबकि मीरपुर खास, हाला, न्यू सईदाबाद, टंडो आदम, शहदादपुर, थरपारकर में भी बारिश से जहां हब्स और गर्मी का जोर टूट गया है, तो वहीं कई नशीबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए हैं और बिजली की फराहमी भी बुरी तरह से मुअत्तल है। टंडो आदम के मोहम्मदी चौक, जुम्मन शाह, शाही बाजार में बारिश का पानी जमा हो गया है। शहदादपुर के इलाके जानीपुरा, स्टेशन रोड और सवाई रोड पर गटर उबल पड़े हैं। सिंध के सहराई जिला थरपारकर में भी बारिश से जल थलेक हो गया है। नौकोट और अतराफ में गुज़िश्ता रात से होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि नशीबी इलाकों में पानी भर गया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ मलिक इस्लाम से। जी मलिक इस्लाम, बताएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इलाके की? जी बिल्कुल, सिंध भर की तरह नौकोट और गिरदनवा, फजल बमरो, नफीस नगर, जुड्डो, रोशनाबाद के इलाकों में रात गए से तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस नौकोट शहर के नशीबे इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बारिश का पानी पुलिस थाना, टाउन कमेटी, स्कूलों में भी दाखिल हो गया है, जबकि शहर की गलियां मेन रास्ते नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। जबकि बारिश के शुरू होने से ही बिजली के फीडर ट्रिप कर गए हैं, जिसके बायस बिजली गायब हो गई है, जो 10 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक बहाल ना हो सकी है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बरसातों का ये सिलसिला आइंदा 3 से 4 रोज तक वक्फे जी, तो इलाके की सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मलिक इस्लाम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
मुल्क भर में बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के नदी नालों में तुग़यानी के सबब कई मकानात तबाह हो गए हैं। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत बेशतर शहरों में भी अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र शहरियों को अलर्ट कर दिया गया है। मुल्क भर में तूफानी बारिशों से तबाही। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तुग़यानी, कोहिस्तान में सैलाबी रेला कच्चे मकानात अपने साथ ले गया। लैंड स्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर नुकसान, सवाबी में भी गाड़ियां पानी में बह गईं। नौशहरा, बन्नू, टांक में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। उधर आजाद कश्मीर में बारिश का पानी घरों में दाखिल, शहरी महसूर होकर रह गए। गिलगित बल्तिस्तान में गिजर शेरकला में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। जिंदगी मफलूज, सैकड़ों घरों में पानी दाखिल, लोग नक्ल मकानी पर मजबूर। पंजाब के लाहौर समेत बेशतर शहरों में छतें गिर गईं, तेज हवाओं से दरख्त और पोल्स उखड़ गए। बारिश के बायस मुख्तलिफ नशेबी इलाके पानी में डूब गए। लिया, करोड़, लालीसन में छतें गिरने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। डेरा गाजी खान में अर्बन फ्लडिंग के बायस लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रोजान में बंद टूटने से करीबी आबादी की जिंदगियां खतरे में, सैकड़ों कच्चे मकानात तबाह, लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मियांवाली में भी नदी नाले बिफर गए। जिहलम की तहसील डोमेली में डैम टूट गया। विहाड़ी, कसूर, मिंचनाबाद, डस्का में सड़कें दरिया बन गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी भी बादलों की लपेट में। नाला लई में मकामी आबादी को अलर्ट कर दिया गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से हंसते भसते घर उजड़ गए। जहां भाग अफराद की तादाद 100 तक जा पहुंची है। सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जबकि अहम शाहराहें, राबता सड़कें और पुल बह गए हैं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से क़यामत बरपा। जहां भाग अफराद की तादाद 100 तक जा पहुंची। PDMA ने नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। मुख्तलिफ हादसात में 57 अफराद जख्मी भी हुए। जांबाग अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। टोलू, बारखान, जाफराबाद, हरनाई में तूफानी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। जलमक्सी, जिला कल्लात के नवाई इलाकों में सैलाब से जमीनी रास्ता बंद। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान भर में बारिशों से 6063 मकानात तबाह हो चुके। सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुरी तरह मुतासिर है। 550 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ 4 शाहराहें टूट फूट का शिकार। 712 माल मवेशी भी हलाक हुए। 1,97,930 खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सोलर प्लेट्स, ट्यूबवेल्स और बोरिंग को भी नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान के जिला लोरालाई में बहादुर नौजवान ने जान हथेली पर रखकर कीमती जिंदगियां बचा ली। अताउर रहमान नामी शख्स ने सैलाबी रेले में फंसी गाड़ी में सवार 4 अफराद को बचा लिया। वीडियो वायरल हो गई। लोगों ने बहादुरी को खूब सराहा। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में तूफानी बारिशों के पेश नज़र हंगामी इकदाम उठाने की हिदायत कर दी है। मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है, जबकि NDMA को सूबाई हुकूमतों इदारों की भरपूर मुआवनत की भी हिदायत की गई है। कहा है कि नशीबी इलाकों के आवाम की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। मुश्किल सूरत हाल में सिंध हुकूमत को विफाक हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। मुंतखब नुमाइंदे रेस्क्यू रिलीफ के कामों की मौसर निगरानी करें। मुल्क भर में बारिशों के बावजूद बिजली बहरान पर काबू पाया ना जा सका। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत बेशतर शहरों में तवील लोड शेडिंग से आवाम की चीखें निकल रही हैं। दिन रात बिजली की बंदिश पर खवातीन भी सर पकड़कर बैठ गई हैं, जबकि बच्चे बिलबिला उठे हैं। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। कामकाज पर जाने वाले भी परेशान होकर रह गए हैं। आवाम का कहना है कि बिजली आती नहीं, लेकिन बिल जरूर आ जाता है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। साथ किसान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। की तरफ बढ़ना चाहिए, ये रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। और कोई कहता है
کہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں, یہ ساری وہ قوتیں ہیں جو مل کر اس کو اسائنمنٹ دیے ہوئے ہیں, اور یہ صبح شام روز نئی بات کرتا ہے, روز نئے جھوٹ بولتا ہے, مگر کوئی اس کو پوچھنے والا اس لیے نہیں ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ جناب جنرل اور ججز کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں, تو آج قوم سوال کرتی ہے کہ ان 4 ماہ میں جو تم بار بار کہہ رہے ہو فیصلے کرتے ہیں بند کمروں میں, کوئی ایک فیصلہ ایسا آیا ہے جو آئین قانون سے ہٹ کر تمہارے خلاف ہو, اس کو کوٹ کرو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی فیصلہ آیا ہی نہیں اس کے متعلق. اس کے باوجود پرزوم کر کے صرف اندر کا خوف کہ آنے والے وقتوں میں یہ ہو سکتا ہے, لہذا یہ باتیں وہ کر رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. مگر ہم پچھلی تکلیفوں کو, مصیبتوں کو, جیلوں کو بلا کر ہم آگے پاکستان کے لیے بڑھنا چاہتے ہیں, بڑھ رہے تھے, مگر جو بیریئر کھڑے کیے جا رہے ہیں راستے میں, ان کے ہوتے ہوئے جس مقصد کے لیے, بڑے مقصد کے لیے ہم نے قربانی دی تھی, وہ تھا پاکستان کا مالیاتی اداروں سے جو ڈیل ہونا تھی وہ ملکی مفاد میں ہو سکے تاکہ ملک دیوالیہ نہ ہو. اس کے راستے میں رکاوٹیں اتنی کھڑی کر دی گئی ہیں کہ آج وہ بھی فلفل کرنا ممکن نہیں نظر آ رہا. تو میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آج جو نظریہ نواز شریف کے محافظ ہیں اور جو سمجھتے ہیں 22 کروڑ عوام میں سے اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ نظریہ نواز شریف پاکستان کے بقا کی ضامن ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے حق کے لیے اداروں کے باہر دھرنے دینا, جتھے لے کر جانا, اپنے حق کے لیے بھی جو کسی کا حق نہیں تو اس کو دیا جا رہا ہے, اگر ہمیں اپنے حق کے لیے پھر اس طرح نکلنا ہے تو لوگوں نے آواز دے دی ہے, لوگ نکلنا شروع ہو چکے ہیں. میں گزارش کروں گا آج بھی کہ اگر جمہور کی آواز نہ سنی گئی اور یہ احتجاج الیکشن کمیشن کے باہر ہو فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ لینے کے لیے, یا دیگر اداروں کے باہر ہو, پنڈی میں ہو, اسلام آباد میں ہو, کسی اور جگہ ہو, اگر اس طرح کی روش چل نکلی جس کو ہم نے کبھی سپورٹ نہیں کیا تھا, مگر اگر لیڈر لیس یہ مظاہرے, یہ احتجاج, یہ خونی انقلاب آ گیا جو کہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے, تو اس کی ذمہ واری ہم پر نہیں ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں ایک قومی کے ناطے, ایک نواز شریف کا کارکن ہونے کے ناطے, کہ ہمیں جمہور کی آواز بنتے ہوئے اس آواز کی آواز میں آواز ملانا ہوگی تاکہ لیڈر لیس جو مظاہرے ہوتے ہیں وہ کسی طور پر بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہوتے. اس لیے یہ کہوں گا کہ 15 دن کے اندر اگر تو فارن فنڈنگ کیس ہے آ رہے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ آپ کو دی جائے ہر ایک پاکستانی کو, وہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو میسر آنی چاہیے نواز شریف سمیت. اور جو نواز شریف کے ساتھ خواہشات کی تکمیل کے لیے فیصلے لیے گئے ان کو اسی طرح واپس لے کر جس طرح فیصلے کروائے گئے تھے. اگر
फैसले उस तरह वापस लिए जाते हैं तो आप पाकिस्तानी कौम में जो इस्तराब है, जो गमो गुस्सा है, आप एक कौम, एक खाना जंगी से इस कौम को बचा सकते हैं। और अगर आपने वो अदालत पर हमला जो मुस्लिम लीग के खाते में डाला था, आज अगर इमरान खान से लेकर उनके उन तमाम अकाबरीन तक जिन्होंने रात के उस पहर सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांदी, हमला किया और उसके लिए, उसकी दरखास्त के लिए वसूल करने के लिए 3 घंटे तक डिप्टी रजिस्ट्रार मौजूद रहे ताकि वो लिखकर वापस आए तो मैं वसूल करूं। अगर ये दोहरा मेयार खत्म ना किया और उनके खिलाफ केस दर्ज ना करवाया तो मैं जो देख रहा हूं, मालियाती बहरान के बाद, माशी बहरान के बाद, मैं जो कौम के अंदर गमो गुस्सा देख रहा हूं और जिसके लिए इमरान खान ने पिछले कई सालों से अमलन काम किया था, सिविल नाफरमानी का जो उसने काम किया था। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पॉलिसी साजों ने रवैया ना बदला तो मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, इससे पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। ईरान के क़यामत ख़ेज़ी से बचाने के लिए बहुत थोड़ा अरसा रह गया है। सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेकर जा रहा है। 30 अगस्त से पहले हमें अहम फैसले करने होंगे वरना शायद कोई भी हुकूमत ना चला सके। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खबरदार कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, मजबूत रियासत होगी तो सियासत भी चलेगी। 1.5 माह में पंजाब की वजारत आला का 2 मरतबा हल्फ उठाया गया, तीसरे की तैयारी है। इससे बड़ा सियासी अदम इस्तेहकाम क्या होगा? कहां नून लीग ने पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अदलिया को निशाने पर रख लिया है। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी बिफर गए हैं। माशी सूरत हाल पर तनकीद करते हुए शेख रशीद ने कहा कि एक हफ्ते में डॉलर मजीद 20 रुपए महंगा हुआ है। और मिफ्ता इस्माइल ने LPG पर लेवी बढ़ा दी है। आज खाम माल की इम्पोर्ट के लिए डॉलर दस्तयाब नहीं है। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा है कि परेशानी की जरूरत नहीं है, ये डूबते हुए निजाम की आखिरी हिचकियां हैं। एक ट्वीट में रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने लिखा कि कौम जिस तरह से इमरान खान की लीडरशिप में अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हुई है, उसने बंद कमरों की साजिशों की सियासत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब राज करेगी खल्के खुदा। और अब मुस्लिम लीग नून ने इदारों को टारगेट करना है। मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली उसे सियासत से मुकम्मल तौर पर बाहर कर देगी, लेकिन इदारों को नुकसान पहुंचेगा। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का तनकीदी ट्वीट, कहते हैं कि अब नून लीग को लगा है कि इमरान खान के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट से नत्थी होकर बड़ी गलती हो गई है। मरियम नवाज अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट चूरन बेचें। अदलिया के खिलाफ बयानात शुरू हो गए हैं, फौज के खिलाफ अगले चंद दिनों में शुरू हो जाएंगे। इस स्कीम में खामी यह है कि 1990 वाले अब लोग नहीं हैं और मुकाबला भी इमरान खान से है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि 100 प्याज और 100 छितर का मुहावरा जिस तरह नून लीग पर सादिक आता है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। एस्टैब्लिशमेंट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे। फौज और अदलिया को सियासत में घसीटना बंद करो। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का PTI रहनुमा फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। ट्वीट में लिखा कि 100 गंडे और 100 छितर इमरान साहब का मुकद्दर है। मुंह पर खून लगने की बात करके अब पांव ना पकड़ो। इमरान खान का निशाना इदारे और उनकी क़यादत है। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दे। फुल कोर्ट और वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत करे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। मिर्जा गालिब के शेर का हवाला देते हुए तनकीद का निशाना बना डाला। कहा, जब कौमें अपना नजरिया और मकसद खो देती हैं तो जवाल पजीर हो जाती हैं। मौजूदा हुकूमत अमरीकी साजिश के तहत इक़्तिदार में आई। इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़दामात देखकर मिर्जा गालिब का शेर आज सच साबित हो रहा है। मिर्जा गालिब का शेर इस वक्त था जब हम अंग्रेजों के गुलाम बनने वाले थे।
खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना सूरत हाल की। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। कातिल वायरस मजीद 3 जिंदगियां निकल गया है। मजीद 532 अफराद वबा में मुब्तला हो गए हैं। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 19,402 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.47% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 15.5 लाख हो गई है, जबकि 179 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स के तेजी से फैलाव पर हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि सरबराह WHO टेड्रोस अधानोम का कहना था कि मंकी पॉक्स का दुनिया भर में फैलाव गैर मामूली सूरत हाल है और खतरात से आगाही के लिए लेबल भी तैयार कर लिया है। वैक्सीन और इलाज के लिए फंडिंग पर काम का आगाज हो चुका है। अमरीका में भी 2 बच्चों में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हो गई है। रवां साल दुनिया भर में मंकी पॉक्स वायरस के 16,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। और ईरान ने हसास मकामात पर इसराइली हमले नाकाम बनाने का दावा कर दिया है। खुफिया एजेंसी ने मोसाद से मुंसलिक एजेंटों का नेटवर्क पकड़ लिया है। ईरानी इंटेलिजेंस के हुक्काम का कहना है कि एजेंट हसास मकामात पर हमले के लिए इराक से ईरान में दाखिल हुए हैं, लेकिन उन्हें दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से कबल ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े जाने वाले एजेंट कुर्दिस्तान के इलाके से जदीद आलात और धमाका खेज मवाद के साथ ईरान में दाखिल हुए थे। और शुमाल मगरबी चीन में हर जानिब रेत फैल गई है। रेत के तूफान ने डनहोंग शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। धूल के बादलों की वजह से इलाका तारीकी में डूब गया। और गोल्ड टेस्ट का पहला रोज श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेटें गिर गई हैं। मोहम्मद नवाज, नौमान अली और यासिर शाह ने एक विकेट हासिल किए, जबकि मेजबान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 253 रन बना लिए हैं। और शार्थ फर्नांडो 50, एंजेलो मैथ्यूज 42 रन बनाकर आउट हुए, जबकि करोना रात ने 40 और किशाल मैंडिस 3 रन बनाकर आउट हुए हैं। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की सबकत हासिल है। और अमरीकी रियासत मैरीलैंड में पेनी फॉर्टिंग के शौकीन सड़कों पर आ गए हैं। सालाना नेशनल